कार्यकर्ता इससे परे होना चाहिए, उसकी दृष्टि केवल कार्य पर। मुक्त संग, वो कार्यक्रम में लिप्त नहीं है। आवश्यक है वो कार्यक्रम करता है, जब तक करना है तब तक करता है। आवश्यकता समाप्त हुई, काम समाप्त। फिर कार्यक्रम जिसको काम मिला वो कर देखेगा। मुझे जो काम मिला है उसका कार्यक्रम में देखूंगा। इसके लिए अनामवादी होना पड़ता है। मैं और मेरा नहीं, संस्कार भारती जो तय करती है वो। स्थान मान प्रतिष्ठा इसकी कोई अपेक्षा नहीं। संगठन के लिए वो स्थान मान प्रतिष्ठा ग्रहण करनी पड़े तो वो भी करूंगा, लेकिन मैं उससे अलग हूं। ये करना पड़ता है, संगठन ने जहां बिठाया है वहां पर ये होना अनिवार्य है और उसको सहन करना मुझे अनिवार्य है, तो मैं सहन कर रहा हूं। लेकिन मैं इसमें नहीं, मुझे वो मोती नहीं चाहिए, मुझे राम से काम है। ऐसा जब व्यक्ति होता है तो वो कार्य करता होता है और कार्य में बाधा रहती है। कार्य में हमेशा हर कार्य में सफलता मिलती ऐसा नहीं है। हर बार कार्य घुस के करने की परिस्थिति रहती ऐसा भी नहीं है। अपनी वीरता बताने का जिसको शौक रहता है वो जहां घुस के नहीं करना है वहां भी घुस जाता है, या किसी कारण वीरता एक प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा बन जाती है तो झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसका भी एक वजन है, इसका भी एक आदर्श है, वो भी एक अनुकरणीय बात है। परंतु कब कार्य उससे यशस्वी होता है तो निंदा या स्तुति, इससे मेरा क्या संबंध है? निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी गृहे वसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् प्रथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। सत्य और न्याय के आधार पर जिस पद को ग्रहण किया है उस पद पर अपना धरा हुआ कदम विचलित न हो, इसकी परवाह केवल करते हैं। स्तुति निंदा धन प्राप्ति मान प्राप्ति या नहीं हो, हानि हो उसकी, आप जो ही मरण मरे या मरण भला ऐसा जीना पड़े, लेकिन अगर यह होता है तो हम उसी पर चलेंगे। धृति, धैर्य चाहिए, उत्साह भी चाहिए। बिना उत्साह के तो काम होता नहीं, लेकिन उत्साह की भी मर्यादा है। कार्य यशस्वी हो इसलिए उत्साह दिखाना है, नहीं तो प्रतीक्षा करनी है। और इसके बाद भी सिद्धि असिद्धि निर्विकारा, सब बातें सब यशस्वी होती नहीं, करते रहना पड़ता है। इसलिए प्रयत्न पुरुषार्थ पूरा किया, निर्दोष किया, कार्य अपने हाथ है, फल प्रभु हाथ है, ऐसे चले। लोकमान्य तिलक जी मंडाले में चले गए 6 साल तक। वापस आने के बाद देखा कि जितनी जागृति की थी सब ठंडी हो गई, कोई भी साथ नहीं है। दूसरे दिन केसरी में उनका अग्रलेख आया, पुनश्च हरिओम, यानी ऐसा हो गया इसलिए अब छोड़ो पुनर्विचार को, ऐसा नहीं, यही रास्ता है, इसी से होगा, इसी से होगा तो फिर से पहले से शुरू करूंगा, अधिक निर्दोष करूंगा। इन कार्यकर्ताओं के गुणों की भी साधना करनी पड़ती है। हर पल इसको ध्यान में रखकर अपना व्यवहार ऐसा रखना पड़ता है और अपने व्यवहार के आधार पर अपने संगठन में जो सहयोगी है, ये व्यवहार और दोस्ती उनके आधार पर उनको भी ऐसा बनाना पड़ता है। संगठन की असली ताकत संख्या में नहीं है, उसकी बाकी गुणवत्ता में नहीं है, केवल 3 बातें हैं। ध्येय निष्ठा, ध्येय के लिए सब, मेरे लिए नहीं, ऐसा उसका फिर अनुशासन रहता है। कितना भी अच्छा प्लेयर मैं हूं, टीम में मैं हूं, तो हर बार एंट्री मैं ही करूंगा ऐसा नहीं है। कैप्टन बोलेगा किसने एंट्री करनी है वो करेगा। मेरा अनुशासन है, मुझे जो बताया जाएगा मैं मानूंगा। लेकिन ये अनुशासन कैसा है? फोर्स्ड नहीं है, क्योंकि ध्येय निष्ठा भी उग्रता पैदा करती है, अनुशासन भी एक उग्रता पैदा करता है जिसमें जलना पड़ता है। लेकिन हंसते हंसते लोग इसलिए जलते हैं कि उसके साथ आत्मीयता रहती है, ये सब सुसह्य हो जाता है प्रेम से। संबंध हमारे आत्मीयता के रहे
एक दूसरे को बहुत प्रेम से देखने के रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए रहे, बैर के, मत्सर के, ईर्ष्या के न रहे, ऐसे संबंध रहे। उसके लिए आवश्यक वाणी चाहिए, उसके लिए मन वचन चाहिए। उसके आधार पर अपने कार्य के लिए जो आवश्यक अनुशासन है वो स्वयं होकर पालन करते कराते हुए हम ध्येय को सतत सामने लेकर चलेंगे। ये हमारा बल है।